are all fine. My name is Priya Virmani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. राइट. तो आप लोग परेशान मत होइए. सभी के सभी प्रीवियस सेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम. क्या करना है? इज टू प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से सभी प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे. आराम से देखिए, आराम से समझिए. राइट. लेकिन इसके साथ साथ आपको करना है एक बहुत ही जरूरी काम, is to like, share and subscribe to this amazing platform which is SLedu. ये काम करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. राइट. तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने अभी तक इस चैप्टर में क्या कराया. राइट. चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि रिसोर्सेज होता क्या है, रिसोर्स होता क्या है. वो सभी चीजें जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और जिसके पास ये ताकत है कि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो है रिसोर्स. राइट बच्चा पार्टी. और उसके बाद मैंने आपको बताई थी सेवरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ये सभी बातें बच्चा पार्टी जी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी रिगार्डिंग रिसोर्सेज. फिर हमने कहा कि हम लोग ही हैं जो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. हम लोग हैं रिसोर्सेज के बादशाह, है ना. तो हमें ही जरूरत है कि हम कुछ ऐसा करें कि अपने रिसोर्सेज को हम बचाएं, ताकि ना सिर्फ रिसोर्सेज आज अवेलेबल है, हम लोग तो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इन सभी रिसोर्सेज को यूज कर सके. इसी के लिए हमें फॉलो करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जिसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग सब अपना अपना एक एजेंडा 21 बनाएंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग अपना लोकल एजेंडा बनाएंगे कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. ठीक है, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है बच्चा पार्टी. ये सभी बातें डिस्कस हुई थी लास्ट सेशन में, और मैंने कहा था कि ट्वाइस रीडिंग कर कर आना. कौन कौन ने करी है ट्वाइस रीडिंग बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन कौन बच्चा करके आया है ट्वाइस रीडिंग. राइट. क्योंकि ट्वाइस रीडिंग करने वालों को मिलता है मेरी तरफ से मेडल, है ना. बच्चा पार्टी जी की जो ट्वाइस रीडिंग है ना, ये इतना बढ़िया रिजल्ट देती है, लेकिन पहले आप इसको आजमा के देखिए, है ना. जैसे वो ऐड भी है ना कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो आप विश्वास मत करो. ट्वाइस रीडिंग कुछ नहीं करती. राइट. तो सबसे पहले ट्राई करो. ट्राई करोगे ना, ट्वाइस रीडिंग करोगे, तो आप देखना कि क्या परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो जाएगी. ठीक है. तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पर, मेरे बच्चे हो, मेरी बात तो मानते हो, तो सिर्फ मेरे कहने पर एक बार आप लोग जरूर ट्वाइस रीडिंग कीजिए. राइट. यही तो है मेरा महामंत्र. इसके बारे में हम लास्ट में भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. ठीक है बच्चा पार्टी. ट्वाइस रीडिंग जो करेगा बेनिफिट उसका ही है बच्चा पार्टी. ओके. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूं आज लैंड रिसोर्सेज से. राइट. कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, आइए देखते हैं मेरे साथ साथ. उससे पहले निकाल लो अपने अपने हथियार, अपना पेन, अपना रजिस्टर और हमारी ग्रंथ एनसीईआरटी बुक. ठीक है बच्चा पार्टी. स्टार्ट करूं. सो लेट्स बिगिन नाउ. ओके. सो लैंड रिसोर्सेज. सो वी लिव ऑन लैंड. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. है ना. हम लोग सब लैंड को यूज करते हैं, अलग अलग तरीकों में करते हैं. ठीक है. दस लैंड इज अ सबसे बड़ी बात जो लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है. लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग सब जानते हैं. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. ये सभी चीजें, कौन इन सभी चीजों को सपोर्ट करता है? लैंड सपोर्ट करती है. राइट बच्चा पार्टी. However, land is an asset of a finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning. लैंड जो अवेलेबल है, जो हमें भगवान जी ने दी है, अब ये हम लोगों पर है कि हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं, है ना. हम लोग अपनी नीड के लिए यूज कर रहे हैं या हम लोग अपनी ग्रीड के लिए यूज कर रहे हैं. अगर हम लोग ग्रीड के लिए यूज कर रहे हैं तो भैया लैंड भी एक टाइम पर ऐसा आएगा जब अपनी फर्टिलिटी खो देगी. और सोचो अगर सभी लैंड
जिसको भगवान ने दिया हमें, सब खत्म हो गई, सबकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो क्या उगाओगे और क्या खाओगे, इसके बारे में सोचिए। तो हमारा फर्ज बनता है, हमने जो छेड़खानी करी है फर्टिलिटी पे, ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अब कुछ ऐसा करें कि फर्टिलिटी को रीगेन करें, फिर से करें, ताकि सॉइल भी सही तरीके से काम अपना कर सके। ठीक है, सो इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड। इस सभी के रूप में क्या अवेलेबल है? लैंड अवेलेबल है, जो कि हमें हमारे भगवान जी ने दी है। ठीक है, ये है रिलीफ फीचर्स। राइट बच्चा पार्टी? About 43% of the land is plain, right? 43% क्या है बच्चा पार्टी जी? प्लेन है, which provides facilities for agriculture and industry। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, जहां पर सभी प्रकार का एग्रीकल्चर और सभी इंडस्ट्रियल जो सेटअप होते हैं वो यहीं पे होते हैं। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspect। हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, भगवान जी की बनाई हुई हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी ले लो, हर एक ऑर्गन का अपना एक एक फंक्शन है, एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट है जो भगवान जी ने बनाया। ऐसे भगवान जी की बनाई हुई सभी चीजों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और हम लोग इतने शैतान है कि हम लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस को हिंडर किया है। राइट? जैसा भगवान जी ने दिया था, हम लोगों ने उसे अपनी ग्रीड की वजह से उसके अंदर बदलाव लेकर आए हैं, जो कि गलत है। ठीक है, सो अब माउंटेन्स कितना है? उसका है 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, और बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं ये। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज लाइक टूरिज्म, सेवरल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड सेवरल रिवर्स, ये सभी जो है वो यूजेस है। ठीक है, अभी तक हमने बात करी है प्लेन्स की और माउंटेन्स की। राइट बच्चा पार्टी? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी में ही बच्चा पार्टी जी, अबाउट 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of the minerals, fossil fuels and forest। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्लेट्यूज भी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट एरिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 27%। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है आपको ये पूरा का पूरा डिविजन? ठीक है, प्लेन्स में, माउंटेन्स में और प्लेट्यूज में। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है आप सबको? चलिए, इसके बाद आ रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानती हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है। राइट? जैसे लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉरेस्ट, अब हमारा जो लैंड है वो डिवाइड कह सकते हो, आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया जो भी है, अब फॉरेस्ट एरिया की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसका घर बच्चा पार्टी जी फॉरेस्ट ही है। ठीक है, देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन पर्पस के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि बैरन या वेस्ट लैंड होगी जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे, खाली पड़ी ऐसी, या लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। जरूरी नहीं कि लैंड का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर यूज, नहीं, कोई और यूज भी हम कर सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी हो सकते हैं, जैसे वहां पे बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, वहां पर रोड्स बनाना, वहां पे फैक्ट्रीज बनाना। अब वहां पे एग्रीकल्चर यूज नहीं हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों लैंड है ये कल्टीवेशन के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं और आगे इसी में ही देखते हैं बच्चा पार्टी जी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड या एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। परमानेंट पैस्चर्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड हो गई, या लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स हो गए, जिसको हम नेट सोन एरिया में इंक्लूड बच्चा पार्टी जी नहीं करते, या कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गई। अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होती है बच्चा पार्टी जी? यहां से वन मार्कर जो है वो बनते हैं। एज इट इज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, अब जिस बच्चे ने ये टॉपिक ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा, रीड ही नहीं करा होगा, तो वन मार्कर को कैसे सॉल्व करोगे? आप सबको पता है कि ये जो ट्वाइस रीडिंग का फंडा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग वन मार्कर्स, क्योंकि वन मार्कर जो है वो फैक्ट बेस्ड होता है, उसमें आप अपनी कहानियां या अपनी बातें नहीं लिख सकते, जो है सो है। तो वन मार्कर को सॉल्व करने के लिए आपको रीडिंग देनी जरूरी है एनसीईआरटी को। राइट बच्चा पार्टी? चलिए, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, छोड़ दिया जाता है उसको, कल्टीवेशन नहीं की जाती फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स से भी ज्यादा के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, इसको बोलता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब 5 साल है तो भैया 5 साल ही लिख कर आओगे ना, 4 3 2 1, अपनी मर्जी से तो लिख नहीं सकते, अपनी मर्जी से लिख के आओगे तो फिर 0 मिलेगा।
राइट। तो जो चीजें फैक्ट बेस्ड होती है, और वन मार्कर तो फैक्ट बेस्ड ही होते हैं, तो वन मार्कर को, अगर ये वन मार्कर तो मैं मानती हूँ कि फ्री के नंबर होते हैं, है ना, तो वन मार्कर को पूरा का पूरा फुल मार्क्स उसमें सिक्योर करने के लिए आपको रीडिंग तो देनी होगी। ठीक है, तो ये था कल्चरेबल वेस्टलैंड। राइट बच्चा पार्टी। इसके बाद आता है फैलो लैंड्स, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड। दो बातें, ठीक है। करंट फैलो लैंड क्या होती है? इट इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन या उससे कम का, मतलब 1 साल तक, वन या वन से कम, ठीक है, 9 महीने, 11 महीने, 12 महीने, दैट्स इट। राइट। सो वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, इसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड। और अदर देन करंट फैलो लैंड हो गया, इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है, 1 से 5 सालों तक। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही आसान है, लेकिन याद करने वाली बात है जो आपको करना है, ठीक है। 2 बादाम खाओ और याद कर लो। चलो, उसके बाद आता है नेट सोन एरिया। एरिया सो फॉर मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर प्लस द नेट सोन एरिया। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो ये आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन पूछी जाती है, पूछी गई है, पूछी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है। इट इज एरिया सो फॉर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। राइट बच्चा पार्टी, तो ये होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। डन है जी, ये था लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में आपको सब कुछ बता रखा है, फैलो लैंड के बारे में बता रखा है, अनकल्टिवेटेड लैंड बता रखा है, ठीक है, नेट सोन एरिया बता रखा है, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये सभी की सभी वन मार्कर यहाँ से जनरेट होता है। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें और देखते हैं बच्चा पार्टी जी। अब आ गया है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से लैंड को यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे साथ साथ आप लोग भी करें। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज वहां की टोपोग्राफी, वहां का क्लाइमेट, वहां की सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एटसेट्रा। ये सभी बातें यूज ऑफ लैंड को डिटरमाइन करती है कि आप लैंड को किस तरीके से यूज करते हो। अब जैसे इसमें बात करिए पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर एक एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है तो लैंड का यूज उस हिसाब से होगा, उस हिसाब से कम होगा। और अगर एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत ही ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वहां पर लैंड के ऊपर जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा। तो कुछ चीजें हैं जिससे यूज ऑफ लैंड डिटरमाइन होता है। मैं फिर से बताती हूँ, फिजिकल फैक्टर्स भी, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया बच्चा पार्टी जी। अब कई बार यहाँ पर सीधा डायरेक्ट टू मार्कर कि बताइए जो यूज ऑफ लैंड है वो किस पे डिटरमाइन करता है, तो सीधा सीधा आप लोग लिखेंगे कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, राइट, यहाँ का क्लाइमेट हो गया, यहाँ की सॉइल हो गई, और साथ साथ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है। राइट बच्चा पार्टी, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वन मार्कर, ठीक है बच्चा पार्टी जी, यहाँ से बनता है आपका वन मार्कर। राइट। Land use data, however, is available for only 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully. ठीक है, तो 93% का ही डेटा प्रोवाइड करते हैं। Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China, इसको भी सर्वे नहीं किया गया। ठीक है बच्चा पार्टी जी। The land on the permanent pasture has also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? राइट, चलो देखते हैं इसके ऊपर। परमानेंट पैस्चर लैंड भी जो है वो डिक्रीज हो गया है, इस तरीके से यूसेज हो रही है कि ये जो एक लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर है ये भी डिक्रीज हो रहा है। आइए देखते हैं, इसी में और आगे भी देखते हैं बच्चा पार्टी जी। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड इज ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, या तो पुअर क्वालिटी की है, या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा है। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in net sown area, then the percentage of net sown area in India comes to about 54% of the total reporting area. ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो ये पुअर क्वालिटी की होती है या इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए ट्वाइस या वंस ही इसको 2 से 3 सालों में सिर्फ 1 या 2 बार ही यूज किया जाता है। राइट बच्चा पार्टी, the pattern of net sown area varies greatly from one state to the other. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana. देखो पंजाब एंड हरियाणा में 80% है, और 10% सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में,
Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area, and it was outlined in the National Forest Policy 1952 में. It was considered essential for maintaining the ecological balance. Ecological balance को maintain करना, बनाकर चलना जरूरी है. ये किसने बोला? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से. फॉरेस्ट एरिया भी कम है, 33% होना चाहिए, तब उससे भी कम है. राइट बच्चा पार्टी. और आगे देखिए, चलिए और देते हैं. ये सभी बातें मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, जो है सो है, एज इट इज. आपको इस चीज को याद करना होगा, और याद करने का तरीका यही है कि आप इसको बार बार रीड कीजिए, खुद से मेहनत करके लिखना सीखिए बच्चा पार्टी जी. जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा. राइट. चलिए. The livelihoods of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. A part of a land is termed as a wasteland and land put to other non-agricultural uses. Right बच्चा पार्टी, जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड का मतलब होता है वन मार्कर. देखिए, जो वन मार्कर सामने से बन रहा है, यहीं से बनाएंगे टीचर्स, और कहीं से नहीं बनाएंगी. बोर्ड पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है, ऐसे ही आएगा. राइट. सो एनसीईआरटी को बच्चे पूछते हैं, मैम हम ये वाली बुक कर लें, मैम हम वो वाली बुक कर लें, मैम हम इसमें से पढ़ लें, मैम हम ये रेफरेंस बुक ले लें. अरे ले लीजिए रेफरेंस बुक, लेकिन आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आपने एनसीईआरटी को ट्वाइस, हर एक चैप्टर को ट्वाइस रीडिंग दे चुके हो, देन यू शुड गो फॉर द फर्दर रेफरेंस बुक्स आल्सो. बट फर्स्टली यू नीड टू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एंड द इंस्टेक्स क्वेश्चंस, जिसको मैं अपने सेशंस में सॉल्व करती हूँ. और वो आपने भी देखना है, और सिर्फ देखना नहीं है, समझ के, सेशंस में देखकर समझ के. आपको एक्चुअली में खुद से जब तक नहीं लिखोगे, आपको ऐसा लगेगा. देखो बच्चा, सेशंस देखने के बाद ऐसा लगता है वाओ मुझे तो सब कुछ आ गया, ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं. राइट. उसके बाद आप 2-3 दिन तक कुछ नहीं करते. राइट. लिखते भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिविजन नहीं, तो वो सब कुछ ब्लैंक चला जाता है. मेरी मेहनत भी वेस्ट और आप लोगों की मेहनत भी वेस्ट. राइट. तो मेरी मेहनत को फ्रूटफुल तभी मिलेगा, तभी वो बेटर रहेगा, जब तक आप लिखकर खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. राइट. डे 1 से सबको आपको मैं यही समझाती आ रही हूं कि आपको खुद से क्वेश्चंस को लिख कर देखना है. राइट. तो चलो आ जाओ फिर से. वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड इंक्लूड करता है सभी रॉकी, एरिड या डेजर्ट एरिया एंड द लैंड टू पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि कुछ ऐसे सेटलमेंट्स, कुछ रोड्स, कुछ रेलवेज या इंडस्ट्री. ठीक है. सभी की सभी किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? वेस्टलैंड में. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. Very very important point. Right. बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ध्यान से सुनिए. अगर हम कॉन्टिन्यूअस यूज करते चले जाएंगे लैंड का बहुत ही लंबे समय तक, कोई भी एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए बिना, तो क्या होगा? ना तो हम कंजर्व कर रहे हैं, ना हम उसको मैनेज कर रहे हैं. अल्टीमेटली होगा क्या? होगा लैंड डिग्रेडेशन. दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर, एनवायरनमेंट पे बहुत ही गलत होता है. राइट बच्चा पार्टी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसी में आगे हम लोग और देखते हैं बच्चा पार्टी जी. आइए मेरे साथ साथ बढ़िए. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे हुई और बाद में उसको ठीक करने के लिए ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए, अब हम लोग ये पढ़ने वाले. We have shared our land with the past generation and will have to do with the future generations too. Right. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. है ना? यही लैंड देती है हमें, खाना देती है हमें, शेल्टर देती है हमें, क्लोथ्स भी देते हैं. Human activities have not brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. ये हमारी एक्टिविटीज हैं, हम लोग हैं एक्सप्लॉयटेशन के बादशाह. ये हम लोग हैं जिसने ना सिर्फ लैंड को डिग्रेड किया, हमने इस प्रोसेस को और पेसअप भी कर दिया. हम लोग सुधरते नहीं है, ढीठ है हम लोग. हमें जब तक सामने वाली चीज को पूरा खत्म नहीं कर देंगे ना, हमें शांति ही नहीं मिलती. राइट. हम लोगों की आदत है ये कि हमें अगर
कोई भी चीज जो भगवान जी की दी हुई है फ्री है, राइट? कोई आपको रेंट नहीं पे करना, कोई आपको अमाउंट नहीं पे करना, तो हम लोग फ्री की चीज के ऊपर तो वैसे ही भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, और जब तक खत्म नहीं होती हम लोग नहीं छोड़ते। तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और उसकी प्रोसेस और पेसअप भी हो रही है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम लोग ओवरग्रेजिंग करते हैं, हम लोग माइनिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं, क्वेरिंग भी करते हैं, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ये हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, राइट बच्चा पार्टी? चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसी में बच्चा पार्टी जी, आइए मेरे साथ। माइनिंग साइट्स are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburden। ये चीज नहीं देखते, माइनिंग की और निकल लिए। In states like झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, deforestation due to mining has caused severe land degradation, है ना बच्चा पार्टी जी? इसी माइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने जबरदस्त डिफॉरेस्टेशन किया, जिसकी वजह से लैंड को हमने डिग्रेड किया। इन स्टेट्स लाइक गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ओवरग्रेजिंग। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ओवर इरिगेशन इज पॉसिबल फॉर लैंड degradation due to water logging leading to increase in the salinity and alkalinity of the soil। ये रीजंस बता रखे हैं आपको अलग अलग रीजन के, यहाँ पर क्यों लैंड डिग्रेडेशन है, यहाँ पर क्यों लैंड डिग्रेडेशन। वन मार्कर बनता है यहाँ से सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। Right बच्चा पार्टी? Pollution बादशाह है भाई, ऐसे को मजाक छोड़ना है। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the earth। पानी infiltration रुक जाता है। In recent years, industrial effluents as waste has become a major source of land and water pollution in many parts of the country। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो वेस्ट निकलता है पानी में डाल देते हैं उसको, और उससे देखिए कितना जबरदस्त वाटर पॉल्यूशन होता है, राइट? सो ये हमारी एक्टिविटीज हैं, हम लोग ही हैं ये सब करने वाले, और हम लोगों ने ही लैंड डिग्रेडेशन हम लोगों ने किया है, राइट बच्चा पार्टी? चलिए और आगे देखते हैं। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड अब हम लोगों ने खराब किया है, तो हम लोगों को ही तरीके ढूंढने होंगे कि हम ये जो हमने प्रॉब्लम करी है लैंड डिग्रेडेशन की, इसको हम सॉल्व कर सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा एफॉरेस्टेशन, ये तो सबसे बढ़िया काम है। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ये कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि हम इस लैंड डिग्रेडेशन को रोक सके। ठीक है बच्चा पार्टी? और क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ओवरग्रेजिंग, या स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग thorny bushes of some of the methods to check land degradation in arid areas, in dry areas में। अब हम लोगों ने खराब किया है, तो हम लोगों की ही ड्यूटी बनती है कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व करें, राइट? अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे वेस्टलैंड, अगर एक वेस्टलैंड है तो उसको वेस्टलैंड की तरह पड़ा न रहे, हमें कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उस वेस्टलैंड को ठीक कर सके। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करेंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी। किस चीज का मैनेजमेंट करनी होगी? हमें वेस्ट लैंड की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी, हमें अपनी माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होगा। जो डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम जो है वो पॉल्यूशन फैले, ताकि हमारा ये जो लैंड और वाटर डिग्रेडेशन है वो हम काफी हद तक हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम हम इन चीजों को खराब करें, राइट बच्चा पार्टी? चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी में देखते हैं बच्चा पार्टी जी, आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए। नेक्स्ट इज सॉइल एज अ रिसोर्स, राइट? अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चा पार्टी जी? सॉइल क्या है? सॉइल है एक लिविंग सिस्टम। इट टेक मिलियंस ऑफ years to form soil up to a few centimeters in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate है, vegetation है, and the other forms of life and time are important factors in the formation of the soil, right? Various forces of nature such as change in temperature हो गया, या कह सकते हो आप actions of running water है, wind है, ग्लेशियर्स हैं, या सभी एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स हैं, ये सभी के सभी
मदद करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कुछ केमिकल या ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं इन द सॉइल दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जिसको आप ह्यूमस भी कहते हो, और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, उसका थिकनेस है, उसका टेक्सचर का एज है, उसका एज हो गया, उसका केमिकल हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, बहुत सारे तरीके की सॉइल्स हैं। इंडिया में भी बहुत सारी वैरायटी है सॉइल्स की, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन सभी के ऊपर सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि सॉइल का थिकनेस है, टेक्सचर है, उसका एज है, राइट बच्चा पार्टी। अलग अलग टाइप की सॉइल, सबका अलग अलग हिसाब किताब, सब कुछ डिफरेंट, सबका सबको कितनी रेनफॉल चाहिए, क्या उसका क्लाइमेट चाहिए, क्या उसका एज फैक्टर है, ये सब कुछ हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स, राइट बच्चा पार्टी। तो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है बच्चा पार्टी जी। बहुत इट्स ए लिविंग सिस्टम, राइट। तो जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सॉइल से रिलेटेड, तो आपको ये लाइन इसमें लिखनी जरूर है। अच्छी अच्छी लाइंस को एनसीईआरटी से निकाला करो और अपने आंसर्स में डाला करो, राइट बच्चा पार्टी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी में और देखते हैं बच्चा पार्टी जी। आइए, ये देखिए सॉइल का प्रोफाइल। अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक आ रहा है, उसके बाद सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, सबसॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड स्लिट क्ले, उसके बाद आ गया टॉप सॉइल एंड द अपर सॉइल लेयर, राइट बच्चा पार्टी। क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी, इसी में देखते हैं और आगे। आइए मेरे साथ साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब आना ही आना है, राइट। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देती हूँ, राइट। इंडिया हैज वेरी रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट रिलीम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, है ना बच्चा पार्टी जी। इंडिया तो वैसे ही डाइवर्सिटी है। These have contributed to the development of various types of soil. आइए सबसे पहले हम फर्स्ट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है alluvial soil. This is the most widely spread and important soil. बहुत ही important soil है बच्चा पार्टी जी। And in fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. सबसे ज्यादा कहाँ पर? northern plains में। These have been deposited by three important Himalayan river system. कौन कौन सा? Indus है, and Ganga, and then Brahmaputra. These soils also extend in the Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. ये एक लोकेशन आपको बता दी हमें कहाँ कहाँ ये मिलती है, राइट बच्चा पार्टी। और देखते हैं इसी में बच्चा पार्टी जी, आइए मेरे साथ साथ। The alluvial soil consists of various proportion of sand, slit and clay, right बच्चा पार्टी। Then as we move inlet towards the river valleys, the soil particles appear somewhat bigger in size, right? In the upper reaches of the river valley near the place of the break of slope, the soils are coarse, right, bachcha party? Such soils are common in piedmont plains such as duars, coarse and terai, right, bachcha party जी। क्लियर है? फैक्ट्स है। अब फैक्ट्स को कैसे करना है, देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ इन सॉइल से रिलेटेड। सॉइल्स को याद करने का तरीका क्या है? एक टेबल बनाइएगा खुद से, अपने हाथ से खुद से बनाइएगा, सब सॉइल्स को लिखिएगा, ठीक है। और उसमें हर एक सॉइल से रिलेटेड 4-5 बातें जो सब में मिलेंगी। लोकेशन हो गया, नाम हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है, कौन कौन सी स्टेट्स में होती है, ये सभी बातें सभी सॉइल्स में आएंगी। तो अपने खुद से हर एक सॉइल का जो है वो नोट्स खुद से बनाने हैं। पहले रीड कीजिए और फिर खुद से बनाइए। आपको पहली बार लगेगा यार ये तो बहुत सारा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने किया है, मैं करवाती हूँ, बच्चे करते हैं, हो जाता है, और कोई क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होती, राइट बच्चा पार्टी। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के ऊपर भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर एज। अलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलुवियल, जिसको हम बांगर कहते हैं, या न्यू अलुवियल, जिसको खादर कहते हैं। द बांगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर, and it has more fine particles and is more fertile than the बांगर, राइट बच्चा पार्टी जी। क्लियर है आपको? ये था ऑन द बेसिस ऑफ द एज फैक्टर, राइट। खादर एंड बांगर अगेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चा पार्टी जी। सो दिस वाज अबाउट द alluvial soil. Alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of किसके लिए? किसकी ग्रोथ के लिए? शुगर केन हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया, पल्सेस क्रॉप्स हो गए, ठीक है। एंड ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated.
Soils in the drier areas are more alkaline and can be protected after proper treatment and irrigation. ठीक है बच्चा पार्टी, देखो ऐसी होती है alluvial soil. Right बच्चा पार्टी? So this was all about the alluvial soil. Right बच्चा पार्टी? और बड़े आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं बच्चा पार्टी जी black soil के बारे में. These soils are black in color, black soil है तो black in color, and are also known as रेगर soil. Right बच्चा पार्टी? इसका दूसरा नाम क्या हो गया? रेगर soil. Again one marker. Black soil is ideal for growing cotton. One marker. ठीक है, and is also known as black cotton soil. ठीक है बच्चा पार्टी जी, and it is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. ठीक है, this type of soil is typically of the Deccan Trap basalt region spread over northern west Deccan plateau and is made up of lava flows. ठीक है, and they cover the plateaus of Maharashtra ले लो, Saurashtra ले लो, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ and extend in the southern east direction along the Godavari है और कृष्णा valleys है. ये लोकेशन हो गई. The black soil is made up of extremely fine claying material. They are well known for their capacity to hold moisture. Moisture बहुत ही बढ़िया तरीके से hold करती है ये वाली soil. Right बच्चा पार्टी? आगे देखें चलिए. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. These soils are generally poor in phosphoric contents. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. Right बच्चा पार्टी? Then these soils are sticky when wet and difficult to work on unless till immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. Right बच्चा पार्टी? ये सभी बातें फैक्ट्स है बच्चा पार्टी जी, जिसको बार बार पढ़कर बार बार लिखकर आपको याद हो जाएंगे. राइट, so this is about the black soil. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? समझ आया? फैक्ट्स है बच्चा पार्टी जी, समझ तभी आएगा जब आप इसको खुद से रीड करोगे और खुद से लिखोगे. राइट बच्चा पार्टी जी? बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे. इसी में देखते हैं बच्चा पार्टी जी. Then next is red and yellow soil. Red soil develop on crystalline igneous rocks in the area of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. ये लोकेशन बता दी हमने सबसे पहले. Red and yellow soil are also found in the parts of Odisha हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, southern parts of the middle Ganga plain along with the predominant zone of the western Ghats. These soil develop a reddish color due to diffusion of iron. ठीक है, iron की वजह से in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in the hydrated form में येलो दिखती है. येलो एंड रेड सॉइल. राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है? बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी जी. लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक. ठीक है, ब्रिक व्हिच मींस ब्रिक. Okay, the laterite soil developed under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. ठीक है, this soil is a result of intense leaching due to heavy rain. Laterite soils are mostly deep to very deep acidic. pH level इसका 6 से कम होता है. Generally deficient in the plant nutrients and occur mostly in the southern states. Western Ghats region of Maharashtra में भी, ओडिशा में कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी है, where the soil supports deciduous and evergreen forest and it is humus rich, but under sparse vegetation in semi-arid environment it is generally humus poor. Right बच्चा पार्टी? About the laterite soil. Right, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. ठीक है, erosion और degradation भी होता है इसका. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly hilly areas में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, this soil, ये सॉइल सबसे ज्यादा यूजफुल है किसके लिए? टी और कॉफी के लिए. वन मार्कर बनता है बच्चा पार्टी जी. ठीक है, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैशू नट्स. राइट बच्चा पार्टी? लेटराइट सॉइल. राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है आपको? बढ़ूं आगे, चलिए और देखते हैं आगे बच्चा पार्टी जी. एरिड सॉइल. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर. In some areas the salt content is very high. ठीक है, salt content ज्यादा होता है and common salt जो है उसको भी obtain कर दिया जाता है evaporating the water. Water को evaporate करके आपको salt भी मिल जाता है. Due to dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture की कमी होती है इसमें. The lower origins of the soil are occupied by the conker because of the increasing calcium content downwards. ठीक है बच्चा पार्टी जी, रेड से ब्राउन कलर की होती है, सैंडी होता है, थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर होता है. राइट बच्चा पार्टी? दिस इज अबाउट द एरिड सॉइल. डरो मत, डर क्यों रहे हो? मैम इतना सब कुछ याद ही नहीं होगा, हो जाता है. प्रैक्टिकली करके देखा है, पढ़ाया है बच्चों को और बच्चे कर पाए हैं, एक्चुअली में याद हो जाता है. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. जस्ट
इस चीज के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाकर हर एक सॉइल के बारे में 5-6 पॉइंट्स हर एक में आ रहे हैं, वो लिख के देखिए। एक बार नहीं, टेबल को 2 बार लिख के देखिए, याद हो जाएगा। आजमा के देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। अडॉप्ट करो इसको, राइट बच्चा पार्टी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें। The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable, as has been in the case of western राजस्थान। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मेहनत करनी पड़ती है तो ये भी कल्टिवेबल हो जाती है। ठीक है, एरिड सॉइल। क्लियर है बच्चा पार्टी जी अबाउट द एरिड सॉइल, राइट बच्चा पार्टी। बढ़ूं आगे, चलिए और देखते हैं आगे बच्चा पार्टी जी। चलिए, फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. The soil's texture varies according to the mountainous environment where they are formed. कहाँ पर मिलती है? थोड़ा सा mountainous region में। The soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in the valley sides, ठीक है, and coarse grained in the upper slopes, ठीक है। And in the snow covered areas of Himalaya, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soils found in the lower parts of the valley, particularly on the river terraces and the alluvial soil fans, are fertile. Right बच्चा पार्टी, तो ये था about the forest soils. क्लियर है बच्चा पार्टी जी about the different types of soils. अलग अलग टाइप की soils है इंडिया में, राइट। और सबका अपना अपना, सबके अपने अपने फीचर्स है, सबके अपने अपने कितना कितना रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर है, कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी लोकेशंस पे है, कौन कौन सी स्टेट्स है इंडिया का जहां पर ये सॉइल्स मिलती हैं, राइट बच्चा पार्टी। कौन से क्रॉप्स के लिए भी ये यूजफुल है, ठीक है, टी के लिए, कॉफी के लिए, कॉटन के लिए, ये सब कुछ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में पढ़ा बच्चा पार्टी, राइट। आराम से याद हो जाता है, जस्ट टेबल बनाइए, आराम से याद हो जाएगा, जस्ट ट्राई इट वंस, ओके। चलिए, तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है रिलेटेड टू द सॉइल इरोजन एंड द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, जो अभी नहीं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसको सॉइल इरोजन है, वो मुझे पढ़ाना है। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्या, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, जो कि होता है सबसे ज्यादा अमेजिंग सेशन, क्योंकि उसमें एक्चुअली हमें ये पता लगता है कि हम कितने पानी में खड़े हैं, कितनी हमने पढ़ाई कर ली और क्या एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आप लोगों के लिए मैं लेकर आती हूँ क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, राइट। सो आप लोगों को ज्वाइन करना है नेक्स्ट सेशन भी बच्चा पार्टी, ओके। नाउ हमने आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने आज बहुत कुछ पढ़ा है, अबाउट डिफरेंट सॉइल्स के बारे में पढ़ा हमने बच्चा पार्टी जी, लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, राइट। लेकिन यहाँ पर मेरी मेहनत होती है समाप्त और आप लोगों की होती है शुरू। आप लोगों को देना है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है इस चैप्टर को, पूरा के पूरे चैप्टर को आपको ट्वाइस रीडिंग देकर आनी है। एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी। ट्वाइस रीडिंग कर आओगे तो नेक्स्ट सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अटेंड कर पाओगे और बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। अगर आप ट्वाइस रीडिंग कर आओगे तभी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आ पाओगे, राइट बच्चा पार्टी। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना मेरे साथ नेक्स्ट सेशंस में, करना है ना बच्चा पार्टी। तो अब हम लोग मिलने वाले हैं, अब हम लोग मिलेंगे बच्चा पार्टी जी मंडे, राइट, सेम टाइम सेम प्लेस पे। डू ज्वाइन दैट अल्टीमेट इंटरेस्टिंग जो सेशन होने वाला है, आप लोग सब मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा, राइट बच्चा पार्टी। नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय फॉर नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।